आज तक वहां पर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन भाजपाइयों ने नहीं किया। अमित शाह और मोदी ये केवल चाल चल रहे हैं। बंगाल में रेप हुआ, राष्ट्रपति महोदय को बहुत पीड़ा हुई। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद से बंगाल जल रहा है। कलकत्ता में जबरदस्त आंदोलन हो रहा है, पुलिस पर पथराव हो रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति का एक बयान आया है कि मैं डर गई हूं। क्या लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने की तैयारी हो रही है जो राष्ट्रपति का इस तरह से बयान आया है? हम बात करेंगे, यहाँ पे तमाम अधिवक्ता हैं, नेता हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम R.K. मौर्य है। मैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का सिपाही हूँ। क्या लग रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा तो महामहिम के निर्णय के ऊपर है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये घटना भारत में पहली घटना नहीं है। इससे भी जघन्य अपराध मणिपुर में हुए, मणिपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश में हुए, और उसके साथ ही साथ जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान समय में चल रही है वहां पर बड़े पैमाने पर इससे भी बड़े जघन्य अपराध हुए। आज तक वहां पर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन भाजपाइयों ने नहीं किया, ना तो महामहिम जी ने इसका स्वयं संज्ञान लिया। इस पर क्यों महामहिम जी संज्ञान ले रही हैं, ये महामहिम जी ही जानती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष पांडे। आशुतोष जी, क्या लग रहा है, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा बंगाल में? ऐसा है मित्र, जिस तरीके से आज हमने सोशल मीडिया पे देखा कि हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया जी ने कहा कि मैं भयभीत हूं बंगाल की स्थिति को देख करके, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस दिन आपकी आंखें, आपके कान, ये सब कहाँ थे जब मणिपुर में बहन बेटियां सड़क पर दौड़ा करके, निर्वस्त्र करके उनके साथ बलात्कार हो रहा था, उनकी हत्या हो रही थी, तब आप नहीं भयभीत हुए? क्या आज मणिपुर शांत हो गया है क्या? कतई नहीं शांत है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री आज तक वहां अपना चेहरा दिखाने नहीं गया, आज तक वो चेहरा दिखाने नहीं गया। उत्तराखंड में जो है बलात्कार हो जाता है, महाराष्ट्र में बलात्कार हो जाता है, मध्य प्रदेश में बलात्कार हो जाता है, उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो जाता है, तब ये भयभीत नहीं होती हैं। आज पश्चिम बंगाल में जब इस तरीके से डॉक्टर के साथ घटना हुई, उसमें कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन ये भयभीत नजर आ रही है। क्योंकि ये जो है केवल, ठीक है देश की राष्ट्रपति है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन इस बात पर जो है हमारी असहमति है। चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करना चाहती है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। पहले अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उत्तर प्रदेश में लगाइए, महाराष्ट्र में लगाइए, मध्य प्रदेश में लगाइए, उत्तराखंड में लगाइए, तब मैं समझूं कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठी हैं और देश की हित की बात सोचती हैं। ये सब ढकोसलेबाजी करने रहे लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मुखौटे हैं, ये अमित शाह और मोदी, ये केवल चाल चल रहे हैं और वहां ममता को जो है हटाना चाहते हैं, इसलिए ये सारा ढकोसला चल रहा है। और महामहिम बोल रही कि मैं भयभीत हूं। क्यों भयभीत हैं आप देश की राष्ट्रपति महोदया हैं, आप इसके पहले एक्शन में क्यों नहीं आए? जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी, आग लगा दिया जा रहा था, सड़कों पर हमारी बहन बेटियों के साथ आबरू लूटी जा रही थी, उनकी हत्याएं हो रही थी, छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हो रही थी, उस समय आप भयभीत नहीं हुई? आपकी स्मिता कहां गई हुई थी? आपके अंदर वो जमीर क्यों नहीं जागा? क्योंकि आप भी देश की एक महिला हैं, कम से कम महिला होने के नाते अगर उस समय आपने अपनी आवाज बुलंद की होती तो आज माताएं बहनें एक गर्वान्वित होती कि महिला का नेतृत्व करने वाले आज हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। लेकिन इनको शर्म नहीं आए उस समय, इनको भयभीत नहीं हुई है। ये सब केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए और लोग भी हैं। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार सिंह। मिथिलेश जी अपना दल के नेता हैं जो भाजपा के सहयोगी हैं। मिथिलेश जी, क्या लग रहा है, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए बंगाल में? गत कई वर्षों से तो राष्ट्रपति शासन कहीं नहीं लगा, तरीका दूसरा था सरकार पलटने का। बहुत पहले तो लगता था, अब इतना आसान तो नहीं है। जो अल्टीमेटम विपक्ष का भी और तमाम लोगों का आ गया है घेरने का, राष्ट्रपति भवन तक घेरने की सूचनाएं आ रही, कल शायद डेट लगी है। तो ये समसामयिक घटना तो है, निंदनीय है, लेकिन राष्ट्रपति महोदया का इस तरह का स्टेटमेंट पार्शियलिटी दिखाता है, एक तरफा, मतलब वो कहते हैं जिसको कि निष्पक्ष नहीं दिख रहा है। अब उन्होंने कहा तो भाई उनको हम लोग टिप्पणी तो कर नहीं सकते। अन्य राज्यों में क्या स्थिति है? ये घटनाएं तो लगभग इससे भी बार बहुत जगह हो रही हैं, कंटिन्यू हो रही हैं। जब 4 साल की बच्चियों के साथ महाराष्ट्र में हो रहा है, अभी इधर
यूपी में भी हुआ। अब तो क्या कहा जाए इसको, हर जगह वही स्थित है, कानून लॉ एंड ऑर्डर। और सीबीआई की जांच अब फटाफट हो गया है, तो सीबीआई को जो जांच करनी चाहिए वो ना करके वो ईडी और वाला आर्थिक घोटाला देख रहे हैं मेन, तो जनता सब समझ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए और लोग भी हैं। क्या नाम है जी? शिवाकांत राय। शिवाकांत जी, क्या लग रहा है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? देखिए, इसके पूर्व भी बहुत सारे केसों में वो चाहे माननीय न्यायालय हो स्वतः संज्ञान में लेता है, बड़े बड़े उच्च पदों पे बैठे व्यक्ति, फिर वो राष्ट्रपति हैं महोदय। अगर उन्होंने कोई किसी पकड़ पे स्वतः संज्ञान में लिया है तो वो बहुत गलत नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। शुरुआत होनी चाहिए, कहीं से भी हो, कभी भी हो, शुरुआत हो तो सही। हाँ, इस समय ये है कि इस तरीके के जघन्य अपराध कहीं भी है। अरे किसी दिन तो आप शुरुआत करिए, कि केवल राजनीति रहेंगे कि मणिपुर से शुरुआत करें, कि उत्तर प्रदेश से शुरुआत करें, कि मध्य प्रदेश से शुरुआत, अरे कहीं से करिए आप, लेकिन शुरुआत आप करिए। जो दोषी हो उनको हफ्ते भर के अंदर, 15 दिन के अंदर, जैसे भी आपकी न्याय प्रणाली हो, जब रात रात भर खोल के बाकी अन्य अपराधों के लिए आपकी सुनवाई हो सकती है, तो ऐसे जघन्य अपराध के लिए क्यों सुनवाई नहीं हो सकती है? इसमें जुडिशरी को आगे आना चाहिए। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि मेरे पास अगर अधिकार होता तो मैं 1 सप्ताह में फांसी दे देती। देखिए, बहुत ही विचित्र बात है। ठीक है, न्याय प्रणाली है, न्याय की अपनी आवश्यकताएं, लेकिन हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप हर जगह है और उसको मानना पड़ेगा। हर आदमी उसको स्वीकार भी करता है, वो चाहे हमारी न्यायिक व्यवस्था हो, हमारे जितने भी स्तंभ हैं, हर स्तंभ में वो राजनीतिक व्यवस्था जो है वो हस्तक्षेप रखती है और बराबर रखती है। और बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने देखा है, इस बात को महसूस किया है। अब ये अलग बात है कि जहां वो देखते हैं जैसे अपने सुविधा अनुसार, उस तरीके से वो बयानबाजी कर लेते हैं, यही राजनीति है। कुछ ये राजनीति हो रही होनी चाहिए, कुछ मुद्दों पे एकदम राजनीति नहीं होती। जहाँ छोटी छोटी बच्चियों का मामला हो, राष्ट्र की अस्मिता का मामला हो, और कोई मामला हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, वहाँ राजनीति बंद। वहाँ ये हो कि पहले इस पकड़ की न्यायिक जांच हो और तुरंत जो भी हो। बिल्कुल, इस तरह की घटनाओं में मानवीय दृष्टिकोण होना ही चाहिए, लेकिन राजनीति तो राजनीति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवमूर्ति सिंह है। मूर्ति जी, क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? मेरी पहली टिप्पणी तो ये है कि माननीय महामहिम के उस पे ओपिनियन पर, उनकी जो मंशा है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने एक अपनी राय दी है, वो एक तरह से अपना मर्म अदा किया है। राय उन्होंने दिया, बहुत देर में दिया। अफसोस इस बात का है कि इस सर्वोच्च पद पे बैठे हुए महामहिम जैसे शक्तिमान को अगर भय महसूस होगा तो हम लोग आम जनता क्या महसूस करेंगे। रही बात बलात्कार की, रही बात राष्ट्रपति शासन की, तो बलात्कार चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, वो निंदनीय है। अभी एक न्यायिक टिप्पणी आई है कि हत्या और बलात्कार जो है, दोनों में ही अगर किसी को चुनना है सख्त से सख्त सजा देने के लिए, तो हत्याएं तो होती रहती हैं, वो व्यक्तिगत दुश्मनी है। बलात्कार, ये इसका मोटिव ही जो है केवल और केवल बलात्कार करना होता है, जिसमें आपकी बेटी, हमारी बेटी, किसी की बहू बेटी का भी कहीं भी हो सकता है। इन दरिंदों के प्रति कहीं कोई क्षमा नहीं होनी चाहिए। और अगर चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे महामहिम हो, सत्ता प्राप्त व्यक्ति यह कहे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उनको अपने पद से चला जाना चाहिए। कभी भी विधि व्यवस्था में न्याय हुआ है, न्याय किया गया है, ये दिखना चाहिए। पार्टी से परे देश है और देश से परे विधि व्यवस्था है। विधि व्यवस्था आपकी दुरुस्त नहीं रहेगी, कोई भी पार्टी हो उसको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं महेंद्र शुक्ला जी। शुक्ला जी, भैया, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे या न लगे, लेकिन इस बात की बहुत ही हमारी राष्ट्रपति महोदया ने बहुत ही शुभ संकेत दिया कि उनको पीड़ा हुई। बंगाल में रेप हुआ,
राष्ट्रपति महोदय को बहुत पीड़ा हुई। मणिपुर जल रहा है, खुलेआम महिलाओं का परेड कराया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं, महिलाओं को सरेआम काटा जा रहा है, चीरा जा रहा है और ऐसी ऐसी स्थिति उनके साथ पैदा की जा रही है कि जो कहने में खुद शर्म महसूस होता है। कम से कम हमारी राष्ट्रपति महोदय आज जागी, इस बात का हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि वे पूरा अपनी निगाह चारों तरफ दौड़ाएं, किसी एक प्रदेश की तरफ नहीं, चारों तरफ दौड़ाएं और जहां जहां उनको पीड़ा पहुंचे वहां वहां राजपथ शासन लगा दें। उसमें कोई देर ना करें, राजपथ शासन लगना चाहिए, लेकिन किसी एक जगह नहीं, जहां जहां लगे। मणिपुर में आज तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए ही नहीं, वहां आपने क्या नहीं देखा? अगर वीडियो सबने देखा होगा तो आप अपनी आंखें बंद कर लिए होंगे। ऐसी स्थिति में जहां महिलाओं को नंगा परेड कराया जा रहा है, उनके साथ क्या नहीं किया जा रहा है, दौड़ा रहे हैं और तमाम प्रकार से उनको मतलब अश्लील हरकत उनके साथ कर रहे हैं, तब हमारी महामहिम ये राष्ट्रपति महोदया कहाँ थी? उनको जागी, इसलिए हम फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं कि वह हमारे देश की अस्मिता की बात है, वो किसी पार्टी की नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रपति जो होता है कि ना बिना पार्टी का होता है, वो पूरे देश का राष्ट्रपति होता है। ऐसी अपने मजबूती के साथ उनको काम करना चाहिए और जहां भी घटनाएं घटें वहां संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। संवेदनहीन होने से काम नहीं चलेगा। हमारा देश भारत देश है, इसमें तमाम जात धर्म संप्रदाय के लोग हैं। अगर हम किसी एक जात एक धर्म संप्रदाय के प्रति झुकाव ज्यादा रखें, दूसरे के प्रति नजरअंदाज करें, तो यह अच्छी बात नहीं है। राजपथ शासन लगे, जहां जहां घटनाएं हुई हैं वहां वहां आप जाएं और देखें। आप अगर हमारे राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री नहीं गए तो राष्ट्रपति महोदय जा सकती है। क्या मणिपुर जाने से किसी ने रोका है उनको? जाकर के वहां आज भी स्थिति देखें तो आज भी स्थिति दयनीय है। इसलिए वहाँ राष्ट्रपति को भी तो खतरा हो सकता है। अरे राष्ट्रपति को खतरा हो सकता है तो फिर क्या मतलब है? बंगाल में नहीं खतरा होगा? बंगाल में नहीं खतरा होगा, उत्तर प्रदेश में खतरा नहीं होगा? खतरा तो होना होगा, तो चाहे जहां भी हो सकता है। लेकिन वो तीनों सेनाओं की प्रमुख हैं, वो सेना के साथ जा सकती, कहीं भी जा सकती, उनको कोई नहीं रोक सकता है। राष्ट्रपति ने संजीदगी दिखाई इस तरह की घटनाओं पे, लेकिन लोगों की डिमांड है कि हर जगह ऐसी ही संजीदगी दिखाई देनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता हरिश्याम मौर्य जी हैं। मौर्य जी, क्या लगता है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए बंगाल में? राष्ट्रपति शासन ये तो महामहिम का अधिकार है, लेकिन महामहिम से मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल महामहिम से पहला मेरा ये है कि महामहिम उस समय कहाँ थी जब उन्नाव की बेटी के साथ कुलदीप सिंह सेंगर, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उसके पूरे परिवार का सफाया करा दिया। तब महामहिम को शर्म नहीं आई और उसको छोड़ दीजिए। अभी महामहिम को उत्तर प्रदेश की एक बड़ी घटना जो फर्रुखाबाद में हुई है, वो महामहिम को समझना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। महामहिम को हाथरस की बेटी को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया, पेट्रोल डाल के जला दिया गया, उसमें उनको कोई ऐसी घटना नहीं दिखी। लेकिन महामहिम को आखिर किस नज़र से दिख रहा है और कैसे दिख रहा है बंगाल की घटना? तो जिस तरह से बंगाल में तांडव मचा हुआ है, सड़क पे उत्पात मचा हुआ है, पुलिस पे पथराव हो रहा है, इस पर कैसे कार्रवाई फिर संभव होगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित हिंसा है बंगाल के अंदर। क्योंकि वहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी त्वरित कार्रवाई की हैं। जैसे ही उनको इस घटना की जानकारी हुई, संज्ञान लेकर उन्होंने लगातार त्वरित कार्रवाई और तेज कार्रवाई किया है। लेकिन जबरदस्ती राजनीति करने के लिए, चूंकि इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। कारण ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारत सरकार हैं, वो इस समय 2 बैसाखियों पर चल रहे हैं और वो बैसाखियाँ लगातार उनको नीचे से हिलाती रहती हैं। उनकी जो मनोकामना है वो ये है कि ये बैसाखियाँ हमको तोड़ के फेंक देना पड़े और मेरे पैर अपने मजबूत हो जाएं। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। साजिश ये है कि ममता बनर्जी की सरकार को डिसॉल्व कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाकर उनके सांसदों को तोड़कर अपनी सरकार को मजबूत करने का काम करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सवाल करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी यूक्रेन में युद्ध
रुकवाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन यही भारत के अंदर मणिपुर है। मणिपुर में पिछले 1.5 साल से घटनाएं लगातार हो रही हैं। माताएं बहनें नग्न अवस्था में टहलाई जा रही हैं, उनके अंगों के साथ अश्लील हरकतें हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं, जो एक सामान्य नागरिक, सामान्य व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति वो वीडियो नहीं देख सकता। ऐसे में महामहिम हमारी जो महिला हैं उनको नहीं दिखा, हमारे देश के गृह मंत्री जो हैं उनको नहीं दिखा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी है पूरे देश की लॉ एंड ऑर्डर की, उनको नहीं दिखा, प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखा। लेकिन क्या बंगाल ही एक ऐसी जगह है जहां पर एक घटना होने पर इन सारे लोगों को दिखने लगा है? इससे राजनीतिक बू आती है, ये राजनीतिक कारणों से ये हल्ला मचाया जा रहा है। और हमारी महामहिम तो हमको लगता है किसी एक दल विशेष की एजेंट के रूप में बात कर रही हैं। उन्हें इस तरह की बात नहीं करना था, और बात करना था तो उनको उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की 2 बच्चियों के साथ रेप हुआ, उनके संदर्भ में वो नहीं बोल पाई। जो निशंक था, 4-5 साल की बच्चियां थीं, उनके साथ जो रेप होता है, उसके लिए हमारी महामहिम के पास ना जबान है, ना आँख है, ना दिमाग है। जिसको हम चाहते हैं कि अगर महामहिम बंगाल की सरकार को डिजॉल्व करना चाहती हैं, सबसे पहले उनको महाराष्ट्र की सरकार को डिजॉल्व करके तब जो है बंगाल की तरफ नजर उठाना चाहिए, अन्यथा वो एक विशेष पार्टी के एजेंट के रूप में अपने आप को साबित करेंगी। वकील साहब ने काफ़ी गूढ़ रहस्य खोल के रख दिए हैं। अधिवक्ता आर्यन यादव जी, वकील साहब की बातों से कितना सहमत हैं? इस पश्चिम बंगाल जो प्रकरण भारत सरकार के द्वारा रचित किया गया, इसकी शुरुआत अभी इसी माह में भारत सरकार की नीति आयोग की एक बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, और उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी भी आई हुई थी, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ बातें रखी गई, लेकिन भारत सरकार के द्वारा उनके माइक को बंद करा दिया गया। इस घटना से चूंकि तानाशाह का अगर कोई विरोध करेगा तो कुछ बर्दाश्त करता नहीं है, तानाशाह का विरोध हुआ, उनको बातें बहुत खराब लगी, और उन्होंने एक साजिश के तहत पश्चिम बंगाल में जहां पर कभी कमल नहीं खिला है, क्योंकि कमल वहीं पर खिलता है जहां कीचड़ फैलता है, तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, जो कि जनता के द्वारा एक चुनी हुई सरकार है, उसको अस्थिर करने के लिए और पश्चिम बंगाल में कीचड़, कबाड़ा, कूड़ा बनाने के लिए, ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने के लिए उन्होंने एक साजिश करी, और जिसका प्रकटीकरण एक ऐसे केस के रूप में हुआ जिसमें सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन आज तक सीबीआई जांच में कोई तथ्य उभर कर नहीं आया है, और ना पुलिस की जांच में कोई तथ्य आया है। तो बंगाल की हिंसा रुकेगी कैसे फिर? भारत सरकार की जिम्मेवारी है। कहीं पर किसी राज्य में हिंसा हो रही है तो भारत सरकार के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, और चूंकि भारत सरकार के गृह मंत्री पर उन्हीं के एक सांसद, पूर्व सांसद का भरोसा नहीं, जिन्होंने कहा था कि चाकू छुरी तेज कर लो, ऐसी सांसद जब उनके गृह मंत्री पर भरोसा नहीं है तो देश की जनता क्यों भरोसा करे और कैसे करे? इनसे कोई उम्मीद। कौन लोग हैं जो उपद्रव किए? ये तो सीधा सीधा सरकार के एजेंट हैं और सरकार के लोग हैं, IT सेल के लोग हैं, सरकार के किस सरकार के? राज्य सरकार खुद करवा रही है? नहीं, भारत सरकार करवा रही है, भारत सरकार के एजेंट है। भारत सरकार का इतिहास रहा है दंगा फसाद, और ये जहां पर शांति वहां पे अशांति फैलाना, व्यवस्था फैलाने का इतिहास रहा है, वही करवा रही है। और पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, जिससे ममता बनर्जी इनके सरकार को समर्थन दे दें। तो वकील साहब का साफ दावा है कि समर्थन लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए एक युवा अधिवक्ता हैं, क्या नाम है? रविशंकर आर्या जी, जी। क्या लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा या हो जाना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने का ये तो हमारा कोई, हम इस पे नहीं कह सकते, लेकिन विशेष बात यह है कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं या हुई है, या कोई पहली घटना तो नहीं है हमारे देश में कि ऐसी कोई घटना हुई है। ऐसी घटनाएं दिन होती रहती हैं, क्या ये विशेष है? अगर हमारी राष्ट्रपति महोदया इस तरह का अगर भाषण दे रही हैं, सूचना दे रही है कि मैं खुद भयभीत हूँ, तो आप तो प्रथम नागरिक हैं भारत के, जब आप भयभीत हैं तो आम जनता में कितना भय है, ये संदेश आप स्वयं दे रही हैं। और किस प्रकार से देश का जो शासन व्यवस्था चल रही है केंद्र की, वो स्पष्ट है आपकी मंशा से। और आप राष्ट्रपति शासन लागू करके चाहती क्या हैं? क्या आप किसी की इशारे पे भाषण दे रही हैं? चाहती हैं कि आपकी स्वयं की इच्छा है? यदि आपकी स्वयं की इच्छा है तो आप दोषियों को सजा दीजिए। राष्ट्रपति शासन लागू कर देने से देश में हो रही ऐसी निंदनीय घटनाएं बंद नहीं हो सकती। अगर हो सकती हैं तो आप कर दीजिए। तो ये थी लोगों की राय कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर लोगों ने
खुलकर प्रतिक्रिया दी, राजनीतिक व्यू भी दिखाए। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।